मौसम बारिश का था, इसलिए सब लोग अपनी अपनी खटिया प्रभु ढाबे के अंदर लेकर बैठे थे। बारिश के मजे लेते हुए एक एक करके सब दोस्त लोग अपने सामने रखी शराब घूट घूट पीते हुए एक दूसरे की मजाक कर रहे थे। पेशे से सभी ड्राइवर ही थे। प्रभु रेड्डी मालिक के कंपनी में ट्रक चलाकर गुजारा करते थे। शनिवार की रात में सबकी छुट्टी होती थी और सभी लोग ट्रक जमा करके घर निकल जाया करते थे। लेकिन आज अचानक से बहुत बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण उन्हें कंपनी में ही रुकना पड़ा। उसमें हरी चाचा, आनंद भाई, दीवान, छोटा और करीम लाला शामिल थे। रात के वक्त बारिश के मौसम में अगर भूत पिशाच की याद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? एक एक करके सबने अपनी आप बीती, कहीं से सुनी कहानी बताई। लेकिन अनुभवी बूढ़े हरी चाचा खराती और हिलती हुई आवाज में अपनी जवानी की बातों को बड़ी चाव से बता रहे थे। सुनो दोस्तों, हमारे ड्राइवर लाइन में सबसे भयानक है छलावा। अगर कोई ड्राइवर काला कलोटा है, उस छलावे में फंस गया तो बच ही नहीं सकता। चाचा, कभी आपको लगा है ऐसा छलावा? छोटे की बात खत्म होते ही आनंद और दीवान हंसने लगे। दीवान ने कहा, मैं गया था इनके साथ क्लीनर बनकर, तब ये छलावे से बचने के लिए इतनी जोर जोर से हनुमान चालीसा बोल रहे थे कि पुलिस ने रोककर शांत करने के लिए कहा था। सब लोग चाचा के ऊपर हंसने लगे। तभी चाचा ने थोड़ा आगे होके गुस्से से चिल्लाया, अरे चुप बुड़बक, अगर तू फंस जाता ना तब तुझे पता चलता। हाँ, चाचा को चिढ़ता देखकर सब लोग चाचा की तरफ देखकर हंसने लगे। इनकी बातें चल ही रही थी, तभी टॉर्च के सहारे मालिक छाता लेकर उनकी तरफ आते दिखाई पड़े। उनके पास आकर मालिक बोलने लगे, सुनो, खाना हो गया होगा तो किसी की इच्छा है मणिपुर जाने की? तब सबके मुंह उतर गए। कोई भी जाने को तैयार नहीं देखकर मालिक ने थोड़ी लाला की तारीफ की और उसे जाने के लिए कहा। लाला भी पिघल गया और हाँ बोल गया। मालिक ने मुस्कुराते हुए उसे कंपनी की रसीद पकड़ा दी और उठकर बारिश में चलने लगे। लाला की ओर देखकर चाचा बोलने लगे, लाला क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? मालिक ऑफिस में बैठकर पैसे गिनता है, जान हमारी चली जाती है। पूर्वी राज्य के छलावे से आज तक कोई बचा है जो तू वापिस आएगा? मेरी बात मान और मना कर दे उसे। लेकिन लाला अब मानने के लिए तैयार नहीं था। हरी चाचा के माथे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लाला और छोटे क्लीनर की बारिश में ओझल होती पीठ देखकर चाचा ने अपने हाथ माथे से लगाए और बोल पड़े, और एक साथी चला गया। देखते ही देखते लाला ट्रक में चढ़ गया। हमेशा की तरह ट्रक के ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उन्होंने पहले स्टीयरिंग व्हील पर माथा रखकर नमन किया और एक्सीलेटर पर पैर दबाए। शुरू हो गया सफर। रात को क्लीनर गाड़ी में ही सो गया। सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ लाला महाराष्ट्र से निकल गया। निकलते वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। सड़क के दोनों ओर का अंधेरा हेडलाइट की रोशनी से खत्म हो रहा था और लाला हवा में सिगरेट के धुएं के बादल छोड़ते हुए चला जा रहा था। थोड़े ही अंतर जाकर लाला को सुबह का नजारा दिखाई देने लगा। उसने ट्रक को एक पेट्रोल पंप के बगल में खड़ा किया और अपनी दैनिक क्रिया पूरी करने के बाद क्लीनर को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। शाम के करीब 7 बजे अंधेरा और घना हो गया। लाला ने खाना वगैरह खाकर ड्राइविंग सीट पकड़ ली। अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। सड़क पर फैला घना अंधेरा हेडलाइट को भी धुंधला कर रहा था। ट्रक की आवाज अब डरावनी लग रही थी, क्योंकि पूरी सड़क पर उसका ही ट्रक था। कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। लाला डरपोक नहीं था, पर जब ऊब गया तो उसने रेडियो चालू कर दिया। उसका पसंदीदा पुराना गाना ये शाम मस्तानी गाना चल रहा था। उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो भी गाना गाने लगा, लेकिन वो एक ही लाइन पर अटकता खर-खर की आवाज करने लगा, क्योंकि उस जंगली इलाके में कोई रेंज नहीं थी। आखिरकार बार बार बजते गानों से वो ऊब गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर उसे बहुत धीमी आवाज में वही गाना सुनाई देने लगा। वो आवाज कर्कश थी, लेकिन स्पष्ट और धीमी थी। उसने फिर से रेडियो पर हाथ रखा
और देखने लगा कि रेडियो बंद हुआ है या नहीं। पर रेडियो अभी भी बंद था और आवाज अब साफ हो रही थी। ये किसी महिला की आवाज होगी। धीमी आवाज में वो कर्कश गाना अब भी चल रहा था। लाला थोड़ा इधर उधर देखने लगा। क्लीनर आराम से सो रहा था। फिर गाने वाले की आवाज किसकी थी? लाला ने फिर इधर उधर देखा पर कुछ नहीं था। खिड़की के पास अंधेरे में एक ऊंचा पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां हवा में अजीबोगरीब आकार ले रही थी। लाला की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई थी। वह इधर उधर देखने लगा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गाना अब भी चल रहा था। लाला की नजर सामने के शीशे से दूर एक पेड़ पर गई। वहां कुछ हलचल हो रही थी। लाला दूर से ही उस ऊंचे पेड़ के नीचे हलचल को महसूस कर रहा था। लाला ने गौर से देखा। उस पेड़ से कोई चील लटक रही थी। सड़क के मोड़ पर अपने मुंह में कुछ दबाए खड़ा था। लाला ने अपनी गति बढ़ा दी। वो ऊंचे पहाड़ के नीचे चलने लगा। बाईं ओर रास्ता संकरा हो गया और गहरी घाटी बन गई थी। लाला मुड़ा और उस ऊंचे पेड़ पर लटकी हुई इंसान आकृति के सामने चला गया। पेड़ के नीचे हलचल अब बंद हो चुकी थी। लाला ने ट्रक को थोड़ा एक तरफ खींचा, अपनी गति धीमी की और गौर से देखा। पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था। बारीकी से उसने देखा तो वो सिर्फ एक साड़ी थी और उसके नीचे एक छोटा बच्चा खेल रहा था। लाला ने फिर से देखा तो वह बच्चा ही था। लेकिन जब लाला और उसकी नजर मिली तो वो रेंगते रेंगते पेड़ के पीछे चला गया और दिखना ही बंद हो गया। लाला को यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रात के करीब 1:30-2 बजे इतनी डरावनी गली में यह बच्चा कहां से आ गया। जिस तरह से साड़ी लटक कर हवा से खेल रही थी वो दृश्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देता। अब लाला के माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने फिर से एक्सीलेटर पर पैर दबाया और गाड़ी तेज रफ्तार से भगाने लगा। अब तो उस गाने के बोल भी हवा में गायब हो गए थे। सिर्फ एक साफ गुर्राहट सुनाई दे रही थी। घने अंधेरे ट्रक की घरघराहट और उसके साथ आती गुर्राहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लाला साइड मिरर में देख रहा था लेकिन उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कानों तक पहुंचती वह आवाज से वो दर्द से उसे अब रोना आ रहा था। उसने अभी रात कितनी बजी है देखने के लिए घड़ी देखी तो रात के 1:32 हो गए थे। अभी तो बहुत रात बाकी थी। ऐसे माहौल में ना गाड़ी कहीं रोक सकते हैं ना किसी चीज का आश्रय ले सकते हैं। गुर्राहट की आवाज अब तेज हो रही थी मानो कि उसके बाजू में कोई है। उसने आवाज की दिशा पर ध्यान देते हुए देखा कि ड्राइवर सीट के दूसरी तरफ यानी बाईं तरफ अंधेरे में कुछ हिल रहा है। लाला ने ट्रक की गति और भी बढ़ा दी। वह आकृति भी तेज गति से वहां से भागकर लाला के सामने खड़ी हो गई। अब लाला को साफ दिखाई दे रहा था कि यह सफेद साड़ी वाली एक महिला थी। उसके बाल घुटनों तक खुले थे। उसका चेहरा सफेद था और उसके चेहरे, हाथों और सिर पर काफी घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। लाला थोड़ा चौंका लेकिन उसकी तेज गुर्राहट वाली हंसी आसपास के क्षेत्र में भय निर्माण कर रही थी। उसे सामने खड़ा देख लाला ने जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। महिला नजरों से ओझल हो गई। लाला का ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुका था। तेज आवाज से क्लीनर भी उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ उस्ताद? लाला को पसीने से लथपथ देखकर वो भी डर गया। लाला ने डर से कपकपाती आवाज में कहा, छोटे, अभी एक महिला जाने कहां से प्रकट हुई और ट्रक के सामने खड़ी हो गई। पहिए के नीचे ना आई हो बस। घबराकर लाला ट्रक के नीचे से निकला। इसलिए उसने टॉर्च जलाई और सभी पहियों को ध्यान से देखने लगा लेकिन महिला कहीं दिखाई नहीं दी। ये थोड़ा अजीब था कि क्लीनर भी इधर उधर देखने लगा लेकिन घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले टायर को देखते हुए
लाला को छोटे की आवाज आई। उस्ताद, यहाँ आओ। वो देखो ना, एक पेड़ के नीचे किसी का बच्चा रो रहा है। लाला को छोटे के ये शब्द कान में सलिया की तरह चुभ गए। वो दौड़ता हुआ सामने की तरफ आया। वही घाटी, वही मोड़ और वही दूर खड़ा वो पेड़ जिससे साड़ी लटकी थी और नीचे बच्चा रो रहा था। लाला का दिमाग अब चकराने लगा। अरे अरे, यही सब तो मैंने 1-2 घंटे पहले देखा था, फिर से कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने छोटे को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहा और ट्रक सीधा तेज गति से घना अंधेरा रास्ता काटने लगा। ट्रक की बढ़ती आवाज में अब उस बच्चे के रोने की आवाज जुड़ गई थी। छोटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सामने नजर रखी, लेकिन बाईं तरफ पहाड़ और दाईं तरफ गहरी खाई छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बोलने लगा, उस्ताद, अभी तो बस 1:30 बजे हैं। हम शहर से कितनी दूर हैं? छोटे के शब्द सुनकर लाला ने उसका फोन छीनकर टाइम देखा तो अभी भी 1:32 हो रहे थे। लाला चल बिचल हो गया। लाला कुछ भी बोलने के हालत में नहीं है, ये देखकर छोटा भी गुमसुम बैठ गया। थोड़ी देर में ही उसी बच्चे के रोने की आवाज और तेज होकर ट्रक के केबिन में घूमने लगी तो छोटा आंख में पानी लेते कपकपाती आवाज में बोला, उस्ताद, कुछ तो बोलो ना। वो भी काफी डर गया है ये जानते ही लाला ने उसे झूठा हंसी हंसते हुए बोल दिया, अरे रोने को क्या हुआ तुझे? अच्छा, ड्राइवर बनना है तो ऐसे अंधेरे में डरना नहीं चाहिए। अभी काफी समय और काफी दूर तय करनी है। तू सो जा, नहीं तो कल दिन में गाड़ी चलाने नहीं दूंगा तुझे, समझा? लाला ने अपना सिर शांत रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। ट्रक कुछ ही दूर गया होगा, तभी ट्रक तेज आवाज के साथ सड़क के बीच में रुक गया। लाला बहुत डर गया था। वो गाने की स्पष्ट ध्वनि, ट्रक के सामने रुकी महिला, वो रोता हुआ बच्चा। लाला उस कब्रिस्तान की सन्नाटे में नीचे उतरा और बोनट खोलने लगा। छोटे ने हाथ में टूल बॉक्स पकड़े हुए नीचे कूद गया और लाला के साथ अंदर की जांच करने लगा। लाला को अपनी अनुभवी आंखों से ये बताने के लिए किसी गैरेज वाले की जरूरत नहीं थी कि गाड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। छोटा अपने मुंह में टॉर्च पकड़े हुए दोनों हाथों से बोनट ऊपर उठाए खड़ा था और लाला अंदर एक वस्तु देख रहा था। तभी पायल की खन खन उसके कान में गूंजी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। ठंडी हवा के झोंके ने लाला के शरीर में उत्तेजना भर दी। लाला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन टॉर्च की धीमी रोशनी में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ये इंसानी आंखों से देखना मना होगा। उसने फिर नीचे देखा और अपना सिर बोनट में डालने लगा। 2 मिनट बाद छोटा जोर से चिल्लाया। तभी लाला ने अपना सिर उठाया और देखा 2 साल का एक बच्चा क्लीनर के पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लाला ने जोर से पैर उस बच्चे को मारा। तभी क्लीनर के हाथ से बोनट का ढक्कन नीचे गिर गया और लाला की उंगलियां उसमें फंस गई। लाला जोर से चीखा। ढक्कन गिरने से उसकी उंगलियां टूट चुकी थी। खून की कुछ बूंदें उड़कर जैसे ही नीचे पड़ी तो दूर गया बच्चा रेंगते रेंगते फिर से पास आया और रास्ते पर पड़ी वही बूंदें अपनी लाल जबान से चाटने लगा। लाला और छोटा दोनों भी वहां से भागे और कूद कर ऊपर चढ़ गए। सामने का नजारा देखकर हैरान हुए थे। हेडलाइट की धुंधली रोशनी में वो सामने देख रहे थे। उनकी नजरें वहीं मानो ठहर सी गई थी। वो फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे। बाईं ओर पहाड़, दाईं ओर गहरी खाई, सामने खड़ा वहीं ऊंचा पेड़। पर वो बच्चा अभी उनके सामने नजर टिकाए खड़ा था। उन्हें समझ में आया जिसे वो बच्चा समझने की भूल कर रहे थे वो बच्चा था ही नहीं। शरीर से बड़ा उसका मुंह था। माथे पर एक भी बाल नहीं। आंखों की जगह मानो लाल टॉर्च लगाई हो, ऐसी चमकती आंखें। हाथों के बड़े बड़े पंजे जिसमें से नाखून निकले हुए, मानो किसी भयानक राक्षस का बेटा हो। लाला और छोटे की नजर पहचानते वो हंसने लगा।
उसके चमकते 2 दांत बाकियों की तुलना में काफी बड़े थे। छोटे ने उस्ताद की तरफ देखा। तभी लाला ने मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने की सलाह दी और धीरे से बोलने लगा। इसे काला कलोटा कहते हैं, जिससे छलावा में आदमी धंस जाता है। मैंने सुना था वो अपनी माँ के साथ आता है और ड्राइवर को उलझन में फंसाकर खाई की ओर ले जाता है। अभी सुबह हो जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा, तू डर मत। लाला कपकपाती आवाज में छोटे को समझा रहा था। वह की दूरी नापने के लिए लाला ने मोबाइल का लॉक ओपन किया। स्क्रीन पर अभी भी 1:32 हो रहे थे। समय मानो थम सा गया था। एक हवा की ठंडी लहर केबिन के अंदर आई और भयानक हंसने की आवाज से दोनों भी डर गए। छोटा लाला को चिपक गया। क्लीनर की सीट पर एक अजीब सी महिला हंसते हंसते उन्हीं की तरफ देख रही थी। लाला ने उसे पहचान लिया। ये वही थी जो पहले गाड़ी के सामने आई थी। उसके बाल तीतर तीतर थे, साड़ी जगह जगह से फटी, चेहरा सफेद, आंखों से खून की धाराएं बह रही थी। उसकी गुर्राती हंसने की आवाज शरीर को हिला रही थी। अब तो छोटे के साथ साथ लाला भी रोने लगा। उसने छोटे को उसकी ओर धकेला और नीचे उतारने के लिए दरवाजा खोलने लगा, पर खिड़की पर वही बच्चा उसकी तरफ देख रहा था। उस महिला ने लाला की आंखों में देखते हुए उसे अजीब सी मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला। उसके खुले मुंह से लाल जीभ बाहर निकली हुई थी। उसके दांतों के बीच से सफेद कीले चमक रही थी। लाला कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लाला की गर्दन पर झपट पड़ी और गाड़ी स्टार्ट होकर तेजी से सड़क के किनारे चल पड़ी। छोटा वहीं बेहोश होकर पड़ा था, लेकिन गाड़ी की दिशा में अचानक हुए बदलाव और बढ़ते झटकों को देखकर उसने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। वही काला बच्चा उसकी तरफ जबान लपलपाकर मुंह से पानी गिरा रहा था। तभी तेज आवाज हुई और गाड़ी खाई में गिर गई। तब भी समय 1:32 हो रहे थे, लेकिन उसे कोई देख ना पाया। छलावे ने और 2 जानें ले ली।